जय माता दी। नमस्कार आप सभी दोस्तों को मेरा। दोस्तों आज की वीडियो में मेरी कई सारी माताओं बहनों के जो प्रश्न है वो कह रही हैं कि पीरियड धर्म के दौरान उन्हें नवरात्रि की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए और यदि वह किसी कारणवश पूरे 9 दिन का व्रत नहीं कर पा रही हैं तब उनको कौन सी पूजन विधि करनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों कई सारी माताओं बहनों का मेरा ये भी प्रश्न है कि क्या वह 9 दिन का व्रत नहीं कर रही हैं उसके बाद भी वह एक घट की यानी कलश की स्थापना कर सकती हैं। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आज आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और मैं बहुत ही सरल भाषा में आज आप लोगों को बताना चाहूंगी। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बता दूं गृहिणी के जीवन में कई सारी भाग दौड़ लग रहती है और उनको सुबह सुबह कई सारे काम रहते हैं, तो ऐसे में मैं आज आप लोगों को बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। दोस्तों आपको सुबह उठना है, थोड़ा आप जल्दी उठ जाइए नवरात्रि के दिनों में, क्योंकि सुबह सुबह हर किसी के घर में ज्यादा काम रहते हैं, तो आप थोड़ा जल्दी उठिए। उसके बाद आप अपने घर में झाड़ू जरूर करिए। दोस्तों भले ही आपके घर में मैड आती हो लेकिन आपको झाड़ू का नियम जरूरी करना है। उसके बाद आप नहा लीजिए, अपने घर के मंदिर में आप पोछा लगा लीजिए और इसके साथ ही आप गंगा जल का भी छिड़काव डेली कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपने घर के मंदिर की मूर्तियों को साफ कर लीजिए, पूरा मंदिर आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए नहाने के बाद। ये आपको परमानेंट ही करना है, चाहे वो नवरात्रि के दिन हो या नहीं हो, मंदिर को साफ सुथरा करके ही हमेशा पूजा करनी चाहिए। उसके बाद आप लाल पीली आप साड़ी पहन के ही माता को पूजा करें, मेरा यही सजेशन रहेगा आप लोगों को। और यदि आपके पास माता के 9 रूप के अनुसार आपके पास उन्हीं रंगों की साड़ियां हैं तो आप पूरे 9 दिन उन्हीं रंगों को पहनकर माता की पूजा करें। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आप माता को पूजन विधि के साथ साथ आप उनको श्रृंगार करिए। आप चाहें तो श्रृंगार का सामान जो है वो माता के पहले दिन यानी परवा को ही चढ़ा दे, या आप अष्टमी के या नौ दुर्गा में जो भी दिन होते हैं वह सभी शुभ होते हैं, तो आप किसी भी दिन श्रृंगार का सामान चढ़ा दें। लेकिन आप यदि सुहागन है तो आप श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद वो कहना मेरी माताओं का प्रश्न रहता है कि उनको 9 दिन भोग कौन सा लगाना है। वैसे तो माता के 9 भोग जो होते हैं वह अलग अलग होते हैं। आपको मैं साधारण भाषा में बताऊंगी कि आप अपने घर में भोग में मिश्री और मेवे और चीनी और बर्फी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आप कोई भी फल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। दोस्तों आप बहुत ही सरल सी आसान सी विधि से माता की पूजा करिए और आप यदि आपके पास समय है तो सप्तशती का भी पाठ कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि 9 दिन आप व्रत रहें तभी आप सप्तशती का पाठ कर सकती हैं। आप चाहें तो पूरा एक किताब को डेली पढ़े। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप 9 दिन में पूरी किताब को धीरे धीरे करके फिनिश कर सकती हैं। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं यदि आपके पास इतना समय नहीं है तो माता दुर्गा के चालीसा का पाठ कर सकती हैं आप। इसके साथ ही मेरी कई सारी बहनों का ये भी प्रश्न है कि क्या वह 9 दिन व्रत नहीं है तब वह अपने घर में हवन अग्यारी लगा सकती हैं। बिल्कुल लगा सकती हैं, हवन हर व्यक्ति को करना चाहिए और यदि आप माता के 9 दिनों में हवन कर रही हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा है, माता काफी ज्यादा प्रसन्न होगी। और दोस्तों मैं बता दूं आपको भोग को लगाते समय लौंग इलायची और पान का इस्तेमाल अवश्य करना है। पूरे 9 दिन तक आपको लौंग इलायची पान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, डेली ही आपको भोग लगाना है। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं जब आप हवन करें तो उसमें भोग जरूर लगाएं और भगवान अग्निदेव को भी ये आप प्रणाम करें। इसके साथ ही बता दूं दोस्तों माता को वो बहुत ही ज्यादा प्रिय जो होता है वो लाल फूल होता है। यदि आपके पास संभव नहीं है तो आप लाल रंग का फूल जरूर चढ़ाएं। उसके साथ आपके पास यदि रंग बिरंगे फूल हैं तो आप उससे माता को अवश्य सजाएं। इसके साथ ही मेरी कई सारी माताओं का ये भी प्रश्न है कि क्या वह 9 दिन व्रत नहीं है उसके बाद वह कलश स्थापना कर सकती हैं। बिल्कुल आप कर सकती हो, क्योंकि कहते हैं कलश स्थापना करो तो ज्योति जरूर जलाओ। दोस्तों आपको ये याद रखना है यदि आप कलश की स्थापना कर रही हो भले ही आप व्रत ना हो तो आपको अखंड ज्योत को जरूर जलाना है, क्योंकि अखंड ज्योत का जलना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है जब कलश स्थापना की जाती है। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं
कि कई सारी मेरी माताएं बहनें क्या करती हैं, स्टील के लोटा में भी घट की स्थापना कर देती हैं, कलश की स्थापना कर देती है। बिल्कुल आप कर सकती हो। यदि आप मिट्टी के किसी बर्तन में कर रहे हो तो आप उसको चेक कर लें, वो नीचे से लीकेज ना हो रहा हो। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कई सारी माताओं बहनों का मेरा ये भी प्रश्न है कि वह पीरियड के दौरान माँ की पूजा कैसे करें। दोस्तों पीरियड आना हर महिला के लिए स्वाभाविक है, तो ऐसे में यदि आपके 5 दिन हो गए हैं तब तो आप अपने बालों को धो के माता की पूजा कर सकती हैं, क्योंकि माँ की पूजा 5 दिन के बाद लोग बताते कर ली जाती है। तो आप भी कर सकती हैं, लेकिन आप अपने बालों की शुद्धि करके करें। यदि आपके उससे कम दिन है तो आप माता को अपने मन से ध्यान लगाइए, और आप यदि मुंह से आपको दुर्गा चालीसा आता हो तो आप अपने मुंह से दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें। मुंह से बोलने में कोई भी मनाही नहीं होती है, लेकिन आप किसी भी पुस्तक को ना छुएं। पीरियड के दौरान आप अपने मन से माँ के लिए जितनी पूजा कर लें, चाहे उनका नाम जाप कर लें, चाहे उनका चालीसा जाप कर लें, सब जायज है दोस्तों। इसके साथ ही कई लोगों का ये भी प्रश्न है कि क्या वह बीच में पीरियड जो समय होता है वह सही हो जाए, उसके बाद बीच से पूजा शुरू कर सकती हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बीच से आप सप्तशती का पाठ आरंभ नहीं किया जाता है। फिर आप नवमी के दिन आप 11 भी लगा लीजिए, और आपके पास समय है तो पूरी सप्तशती की किताब भी पढ़ लीजिए, और आप दुर्गा पाठ का चालीसा भी कर सकती हैं। और इसके साथ ही दोस्तों उसमें विंध्येश्वरी माता का भी चालीसा होता है, वो भी करिए। इसके साथ दोस्तों मैं एक आप लोगों को महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आप सप्तशती के पाठ के बाद या दुर्गा चालीसा का ही आप क्यों ना पाठ खाली कर रहे हो, उसके बाद आपको क्षमा याचना जरूर मांगनी है। क्षमा याचना जो है वो सप्तशती के पीछे पन्नों पर लिखी होती है, तो हर महिला को या हर पुरुष को क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि नवरात्रि के दिन जो होते हैं वह काफी ज्यादा पावन होते हैं, पुनीत होते हैं। कई सारी मेरी माताओं बहनों का ये प्रश्न रहता है क्या नवरात्रि के दिनों में वह बाल कटवा सकती हैं या पुरुष कटवा सकते हैं। दोस्तों आप लोग नवरात्रि के दिनों में बालों को ना कटवाएं तो ज्यादा अच्छा है। इसके साथ ही कई सारे लोग कहते हैं शैम्पू, तेल, सिंदूर को नहीं लगाया जाता है। दोस्तों कई सारे लोग ये भी मानते हैं कि श्राद्ध के दिनों में भी नहीं इन कामों को करना चाहिए। तब तो दोस्तों काफी दिन हो जाते हैं, तो ऐसा करना असंभव है। तो आप चाहें तो आप इन कामों को कर सकती है, लेकिन आपके यहाँ ये प्रथा ही चली आई है कि नवरात्रि के दिनों में आप तेल, साबुन और सिंदूर इत्यादि चीज़ों को नहीं आप इस्तेमाल कर सकती है। तो आप बिल्कुल भी कोई भी नया काम ना करिए। अब दोस्तों प्रश्न है कि नवरात्रि के दिनों में यदि कोई महिला 9 दिन व्रत ना रहे तो उसके बाद वह कन्या पूजन कर सकती है। दोस्तों बिल्कुल कर सकती है। यदि कोई महिला 9 दिन व्रत रह रही है उसके लिए तो कंपलसरी है। यदि कोई व्रत नहीं 9 दिन का कर रहा है, उसके बावजूद भी कन्या पूजन करना चाह रहा है, तो वह अवश्य कर सकता है, क्योंकि कन्या पूजन अच्छा बताया गया है, शुभ बताया गया है। माँ को वो हम लोग बुलावा देते हैं, ऐसा माना जाता है, तो माँ हमारे घर में आती है। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, कन्या पूजन करने के साथ साथ कई सारी मेरी माताओं का ये भी प्रश्न रहता है कि क्या वह नवरात्रि के दिनों में अपने लिए या अपने पूजा के लिए कोई भी नया सामान ला सकती हैं। बिल्कुल ला सकती हैं दोस्तों। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस साल नवरात्रि के जो व्रत हैं वो पहली बार नहीं रखे जाएंगे। आप चाहें तो नवदुर्गा के आप कन्या पूजन पहली बार कर सकती हैं, लेकिन आप कोई भी नया नवरात्रि के पूरे 9 दिनों का व्रत नहीं उठा सकती हैं। दोस्तों आप इन बातों का ध्यान रखिए, जो छोटी छोटी बातें हैं। और कहते हैं कि पूजा करने के बाद आपको आरती अवश्य करनी है। आप इन दिनों में अम्बे तू है जगदम्बे वाली का आरती करिए, या ओम जय अम्बे गौरी ये वाली आरती करिए, और माता के स्वरूप को आप लोग ध्याते रहिए, और माँ के पवित्र दिनों को आप पूरे धूमधाम से मनाते रहिए। दोस्तों मेरी पूरी जानकारी आप लोगों तक ले जाने की थी। इसके साथ ही दोस्तों मैं भी बता दूं कि मेरी भी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को समय समय पर वीडियोस पहुंचाती रहूं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।